आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? या मैं इस तरीके से पूछूं, क्या प्रभु में बढ़ने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? आज हम थोड़े से समय इस विचार में बात करेंगे कि प्रभु में हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये अनंत जीवन का सवाल है। अनंत जीवन तक हमें पहुंचना है, इसीलिए हमने विश्वास किया है। मैं सही बोल रहा हूं? आपने उद्धार पाने के लिए विश्वास किया है, आपने आपके आत्मा के लिए विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा से प्यार करते हैं। हालेलुया। वो आपके आत्मा से प्यार करते। परमेश्वर कैसे सो परमेश्वर जानते हैं आपका शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए वो आपके आत्मा से प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई भी नरक में जाए। अभी पता है परमेश्वर की कोशिश क्या है? जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनको बचाए। क्योंकि एक ऐसा समय हम देख रहे हैं जिस समय में लोग भरमाए जा रहे हैं, उस विश्वास के जीवन से वो हट रहे हैं। उनका चुनाव, उनका लक्ष्य बदल चुका है। अब एक समय में उन्होंने परमेश्वर को चुना था उद्धार प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी वो मकसद बदल चुका है। अब वो लोगों को चुनते हैं ताकि आशीष और उन बातों को प्राप्त करे जो शायद वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमेश्वर से प्राप्त करना आसान नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? अगर आपको परमेश्वर से प्राप्त करना है तो उसके कहे अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा, उसके रास्तों पर चलना पड़ेगा, उसके वचन पर चलना पड़ेगा। जैसा वो चाहता है वैसा करना पड़ेगा। और कई बार इंसान के लिए वो बातें आसान नहीं होती। इसीलिए अब हम जो इंसान है, हमने क्या करना शुरू कर दिया? लोगों को चुनना शुरू कर दिया जो हमारी तरह सोच रखता है, जो वचन से ज्यादा उन बातों पर ध्यान देता है जिससे मनुष्य आकर्षित होते। मनुष्य वचन से आकर्षित नहीं होते। अगर वाकई में मनुष्य वचन से आकर्षित होते तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग विश्वासी है ना, वो उद्धार के बहुत करीब होते। आपको पता है, वचन पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, इस पर चलने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, क्योंकि कठिन है, आसान नहीं है। आपने किस मार्ग को चुना है? सकरे मार्ग को या चौड़े मार्ग को? ये आप बखूबी जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है आपसे आपने कौन सा मार्ग चुना है। आप जानते हैं। मुझे बताएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चुनाव आपका है। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनाव आपका है। आपने अगर सकरा चुना है मार्ग, वो मार्ग कहाँ जा रही है? परमेश्वर के पास, अनंत जीवन में। लेकिन अगर आपने उसी जगह में चौड़ा मार्ग चुना है, वो नरक की ओर जा रही है, अनंत मृत्यु में। लेकिन कुछ समय के लिए राहत जरूर है, कुछ समय के लिए, कुछ साल, 20, 30, 40 साल राहत है। उसके बाद हजारों साल के लिए मृत्यु है। तो 20, 30, 40 साल के लिए राहत की जिंदगी, ऐशोआराम की जिंदगी, मजे की जिंदगी चाहिए, या अनंतता के लिए आनंद की जिंदगी चाहिए? ये चुनाव आपका है। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है, लेकिन इन दिनों में क्या प्रचार किया जा रहा है? मसीह जीवन आशीष का जीवन है, मसीह जीवन चंगाई का जीवन है, मसीह जीवन भरपूरी का जीवन है। सारी बातें हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मसीह जीवन में आशीष नहीं है, भरपूरी नहीं है, चंगाई नहीं है। सब कुछ है, लेकिन कठिन भी है। कठिन भी है। कठिन बात नहीं बताया जा रहा है लोगों को बस ये बताया जा रहा है कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप अमीर बन जाएंगे, आप भरपूर बन जाएंगे। लोगों को ये बताया जा रहा है। लेकिन वाकई में प्रभु का वचन क्या कहता है हमसे? क्या कहता प्रभु का वचन? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन पर चलने लगे, क्या आप जी पाएंगे मसीह जीवन? जी पाएंगे? क्या एक ऐसा प्रचारक खड़ा हो जाए जो उन बातों की चर्चा करे, लोग उस प्रचारक को जीने नहीं देंगे?
क्योंकि वो लोगों के हिसाब से प्रचार नहीं कर रहा है। आज लोगों के हिसाब से प्रचार करने वाला व्यक्ति कामयाब है, क्योंकि लोग उन्हें सराहते हैं जो उनके अनुसार प्रचार करते हैं, ना कि परमेश्वर का वचन का प्रचार। आपको क्या अच्छा लगता है वही आप लोगों से सुनना चाहेंगे। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है इससे हमें मतलब नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर क्या चाहते हैं इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से वही बातें हमें बताते हैं। लेकिन हमें हमारी बातों से मतलब है और वही हम लोगों से सुनना चाहते हैं, और जो हमारे जरूरत के अनुसार बोलते हैं उनको हम सराहते हैं, चाहे वो परमेश्वर के वचन से हो या ना हो। मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप एक ऐसे विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, सुन लीजिए इस बात को, परमेश्वर के अजीजों, आप कहां पहुंचेंगे ये आपको भी नहीं पता। क्या वाकई में आप अनंत जीवन में पहुंचना चाहते हैं? क्या वाकई में आप उस परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं? मैं कुछ बातें परमेश्वर के वचन से आपके बीच में रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 22वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कुछ बातें मैं आपके बीच में प्रकट करने वाला हूं, रिवील करने वाला हूं। शायद बहुत कम लोग इन प्रचारों को सुन रहे होंगे। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो बस आ रहे हो, आमीन प्रेज द लॉर्ड, आमीन प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हो, उन्हें वचन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस वो आमीन प्रेज द लॉर्ड लिखना चाहते हैं। मुझे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए। अगर 2 व्यक्ति भी इस प्रचार को सुन रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उनसे बात करे, परमेश्वर का जो सच्चाई है उन तक पहुंचे। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को सच्चे लोग चाहिए, विश्वास करने वाले लोग चाहिए परमेश्वर के अजीजों। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा, सच्चाई के साथ बने रहिएगा। सच्चाई के साथ जो बने रहते हैं ना, वो संख्या ज्यादा नहीं है, कम है। परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को बहुत बड़ी संख्या नहीं चाहिए जो झूठ के आधार में प्रभु के पीछे चल रहा हो। परमेश्वर के लिए वो थोड़े लोग भी बहुत ज्यादा है जो सच्चाई में है। आप वाकई में अगर सकरे मार्ग में है, आप सच्चाई में है, तकलीफ होगी, आपको कठिनाई होगी, राहों पे कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। ये गीत क्यों बनाया गया? एक समय में ये गीत बहुत फेमस हुआ, लोगों ने सराहा, क्योंकि मसीह जीवन में लोग कांटों पर चले हैं। ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आई है जब उन्हें कांटों पर होकर चलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो प्रभु में बने रहे। आप समझ रहे इस बात को? प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है, वो जीवन का मुकुट प्राप्त करना भी आसान नहीं है। बस आप कुछ भी करते रहें इस संसार में और आपको जीवन का मुकुट मिल जाएगा। क्या इतना आसान है जीवन का मुकुट प्राप्त करना? ओलंपिक में जो लोग शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनके जीवन के संघर्ष को अगर आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। जो मेडल लेकर आते हैं ना, पुरस्कार लेकर आते हैं, पुरस्कार लेते वक्त उस व्यक्ति को हम कितना सराहते हैं। हम बोलते हैं वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। उस पुरस्कार को प्राप्त करने के पीछे उस व्यक्ति का मेहनत कितना है, उस व्यक्ति को पूछे। वो कैसे शामिल हुआ उस खेल में, कितना उसने मेहनत किया, वो सिलेक्ट क्यों हुआ, उसके पीछे उसका मेहनत कितना था, आपको पता चलेगा उस व्यक्ति से जब आप जानेंगे। दिन रात उसने एक कर दी उस मेडल को प्राप्त करने के लिए। तो सोचिए, ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना या किसी खेल में मेडल प्राप्त करना या पुरस्कार प्राप्त करना अगर इतना कठिन है, तो जीवन का मुकुट प्राप्त करना क्या आसान होगा? मुझे बताइए आप अगर ये कहते कि प्रभु मुझे बस चौड़े मार्ग में चलने दे, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दे, प्रभु
मुझे वो जीवन जीने दे जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो कपड़े पहनने दे प्रभु जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो चीज दे प्रभु जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अंत में प्रभु मुझे जीवन का मुकुट चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हैं आप परमेश्वर को? आप परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं आप? और जीवन के मुकुट के लिए आप परमेश्वर को कैसे बोल पा रहे हैं कि आप मुझे जीवन का मुकुट दीजिए, लेकिन मैं चलना तो अपने हिसाब से ही चलूंगा, मुझे आपके वचन से कोई मतलब नहीं। तो क्या आपको जीवन का मुकुट मिलेगा? प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे, वचन में लिखा है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। प्राण देने तक विश्वास योग्य होना पड़ेगा हमें। जीवित रहते वक्त तो विश्वास योग्य होना ही है, जब तक आपके अंदर प्राण है, और उस मरने के आखिरी घड़ी तक भी हमें विश्वास योग्य बने रहना है, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट क्या ऐसे ही मिल जाएगा? कुछ भी करते रहेंगे तो क्या जीवन का मुकुट मिल जाएगा? हमें थोड़ा सा विचार करके जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के वचन से आपको समझा रहा हूं। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हम में से हर एक को दी है, उस जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। गलाती 2 उसके 20 में पौलुस ने क्या कहा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब आप समझते हैं? जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन आप मर गए, परमेश्वर आप में जी उठा है। आप अब खुद के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। तो आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। अगर आप वो करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, तो ही आप उस जीवन के मुकुट के हकदार हैं। लेकिन मसीह में जी उठने के बाद, अपने आप को मसीह में बदलने के बाद भी अगर आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो जीवन का मुकुट आपको नहीं मिलेगा। भूल जाइए उस मुकुट के बारे में, भूल जाइए सब कुछ। तो आप कैसा जीवन जी रहे हैं ये आप जानते हैं। आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार मैंने आप सभी से वचन के साथ बात किया, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये जो जवानी की अभिलाषा है ना, ये आपको जीवन का मुकुट प्राप्त करने नहीं देगी। आपके जवानी में आप किन अभिलाषाओं में जीते हैं ये आप जानते हैं। आपकी अभिलाषा क्या है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई व्यक्ति व्यभिचार करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर फिदा है, कोई पुरुष कोई महिला पर फिदा है, या कोई महिला कोई पुरुष पर फिदा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति व्यभिचार में जी रहा है, लेकिन लोग व्यभिचार में जी रहे हैं। किसी ना किसी एंगल से अगर आप खुद को जांचेंगे, मैं कहता हूं 70% व्यक्ति व्यभिचार में जी रहे हैं। व्यभिचार में है आज लोग, क्योंकि अंत का दिन है और वचन में साफ लिखा है अंत के दिन में ये चीजें बढ़ेंगी। अंत के दिन में ये चीजें होना जरूरी है, लेकिन क्या हम उससे बच पाए हैं? क्या हम उससे दूर हैं? क्या हम वाकई में व्यभिचार से निकल पाए हैं? ठीक है, 70% व्यक्ति अगर व्यभिचार में है, तो 30% जो व्यक्तित्व है वो दूसरे चीजों की अभिलाषा में है। किसी के अंदर कपड़ों की अभिलाषा है, किसी के अंदर गाड़ियों की अभिलाषा है, किसी के अंदर पैसों का अभिलाषा है, किसी के अंदर चीजों को प्राप्त करने की अभिलाषा है। आप किस चीज में आप समय देते हैं? किन चीजों में आप जीवन जी रहे हैं? आपका अभिलाषा वही है। परमेश्वर के अजीजों, आपको खुद ये पता करना है आपके जीवन में किन चीजों की अभिलाषा है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में विचारिएगा। अगर आप किसी चीज में ज्यादा ही समय देने लग रहे हैं, ज्यादा समय बिता रहे हैं, आप उस चीज के बिना रह नहीं पा रहे हैं। आप चाहे वो आपका फोन हो,
चाहे वो शॉपिंग की बात हो, चाहे वो घूमने की बात हो, खाने की बात हो, आप नहीं रह पा रहे, आप उससे अलग नहीं रह पा रहे, आप उन विचारों में है, 24 घंटे आप उन विचारों में है, आप उस विचार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप कुछ अलग कुछ कर ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ जाइए, आपकी अभिलाषा वही है और वो अभिलाषा आपको कंट्रोल कर रही है। और वो अभिलाषा जब तक आप जवान है ना, आपके जीवन में रहेगी। जैसे ही जवानी ढलने लगेगी, वो अभिलाषा कम होने लगेगी। क्यों? ताकि आप प्रभु के लिए जी ना सके। पूरे जवानी में आपने अपना कीमती समय कहां दिया? कहां दिया आपने कीमती समय? उन चीजों में जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। आपने ना ही वचन पढ़ने में समय बिताया, आपने ना ही प्रार्थना करने में समय बिताया, आपने ना ही उपवास रखने में समय बिताया, आपने कुछ नहीं किया अपने जवानी में। या तो आप पूरी जिंदगी पैसे कमाते रह गए, या तो आपने उन तमाम इच्छाओं को आपने पूरा किया जो आपका शरीर आपको कह रहा है, आपका मन आपको कह रहा है, बस आप उन्हीं में लगे रहे। और जैसे ही आपको पता चला कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं या बूढ़ी हो रही हूं, अब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, अब मैं सेवा करूंगी। परमेश्वर के अजीज हो, क्या आपको लगता है जो एनर्जी आपको प्रभु को देना चाहिए, जब वो एनर्जी आपने चीजों को, संसार को, वस्तुओं को दे दी, तो क्या बचा कुचा जो एनर्जी क्या परमेश्वर लेगा? आपके अंदर जो बची कुची शक्ति है, क्या वो परमेश्वर लेगा? आप तो वेस्ट दे रहे ना परमेश्वर को। आपने अच्छी चीज तो खुद के लिए इस्तेमाल कर ली, आपका ताकत, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका शरीर जब सही था, बेस्ट था, अच्छा क्वालिटी का था, वो तो आपने खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। खुद को अच्छा दिखाने में, खुद को अच्छा बनाने में, अच्छा खाने में, अच्छा पीने में, अच्छा रहने में आपने लगा दिया। सारा एनर्जी आपने वेस्ट कर दिया उधर ही। अब जो बचा कुचा है आप कहाँ दे रहे हैं? आप अब आप कह रहे कि नहीं प्रभु, मैंने सब कुछ कर लिया पिता, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। परमेश्वर को नहीं चाहिए वो सेवा। सुन लीजिएगा, परमेश्वर को वो सेवा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी जवानी चाहिए। समझ रहे इस बात को आप? वो आपकी जवानी को मांग रहा है, वो आपकी शक्ति को मांग रहा है, वो आपके बुद्धि को मांग रहा है, वो आपके समय को मांग रहा है। और आप उसे क्या दे रहे हैं? जब लास्ट का बचा कुचा जो आपका काम का भी नहीं है, वो बुढ़ापा आपका किस काम का? उस बुढ़ापे में एक व्यक्ति हमेशा कंप्लेंट में जीता है। हमेशा उस व्यक्ति के जीवन में कंप्लेंट होगा, क्योंकि उसने पूरे जिंदगी परमेश्वर के बिना जीवन बिताया। और जब वो बूढ़ा हो गया, वो हर प्रकार के परेशानियों से घिर जाता है और 24 घंटे कंप्लेंट, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। वो बूढ़ापा अगर हमारे किसी काम का नहीं, तो परमेश्वर के किस काम का होगा? परमेश्वर के अजीज हो, इसीलिए वो कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग ताकि तेरा जवानी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए। आमीन। अगर हम जवानी की अभिलाषा में पड़े रहे तो हम अपने जवानी में प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे, और इस बुढ़ापे में भी हम प्रभु का साथ नहीं पाएंगे। और जब बुढ़ापे में अगर परमेश्वर का साथ ना पाए हम एक ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे परमेश्वर के अजीजों, जो विश्वासियों के जीवन हो। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ने के लिए आपको यह करना पड़ेगा। आपका जवानी आपका नहीं है। सुनिए इस बात को, अगर आपने खुद को मसीह के साथ दे दिया, क्रूस में चढ़ा दिया, तो आपका जवानी आपका नहीं है। आप इसीलिए जवान हैं और इसीलिए आप भरपूर है, ताकि आप परमेश्वर के लिए जी सके। उस बुढ़ापे में जाकर आपको ये ना बोलना पड़े, काश मैंने अपनी जवानी प्रभु के साथ जी होती तो आज मुझे ये समय ना देखना पड़ता। आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे आपका बुढ़ापा प्रभु को देकर। आप अपने बुढ़ापे में आके आप ये कहते कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। क्या लोगों की कमी है परमेश्वर के पास? मुझे बताइए, क्या कमी है क्या लोगों की? परमेश्वर तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, तो आपका बुढ़ापा क्यों चाहिए उसको? जब उसने आपको बार बार कही जवानी की अभिलाषा से भाग ताकि मैं तेरे जवानी को इस्तेमाल कर सकूं, तो मुझे वो दे जो बेस्ट है। लेकिन हमने नहीं दिया, हम उस अभिलाषाओं में पड़े रहे
और अब हम आज बुढ़ापा प्रभु को दे रहे हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। क्यों इस्तेमाल करेगा वो हमें? हम उसे वेस्ट नहीं दे सकते, हम उसे लास्ट का बचा हुआ चीज नहीं दे सकते। वो प्रथम मांगता है। याद कीजिएगा, पुराने नियम में परमेश्वर ने जब अपने लोगों को सिखाया बलिदान के लिए, तुम जब मेमनों को लेकर आना तो पहिलोठा लेकर आना, पहला फल। अगर आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पण नहीं करते, आपका पहला फल, आपका पहला पहिलोठा, तो आप क्या दे रहे हैं प्रभु को? आप बुढ़ापा दे रहे हैं परमेश्वर को। जब आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं होते, फिर कहते हैं कि प्रभु मैं अपने बच्चों को आपकी सेवा के लिए दूंगा। ये खेल खेल रहे आप परमेश्वर के साथ। परमेश्वर सब जानता है। आपने पहले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगी। जब आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे सही रास्ते पर नहीं है, उनका जिंदगी खराब हो रहा है, फिर आप कहते नहीं प्रभु मैं समर्पण करता या करती हूं, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए इसे। ये बाहर सही नहीं हुआ तो क्या पता सेवा में सही हो जाए। तो क्या इस तरीके से हम प्रभु के साथ डील कर रहे हैं? इस तरीके से हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं? आप अगर जवानी की अभिलाषा से भागे होते, आपके बच्चे भी जवानी के अभिलाषाओं से भागते और प्रभु में समर्पित होते। आप नहीं भागे, इसलिए आपके बच्चे भी उस अभिलाषा से भाग नहीं पाए, बच नहीं पाए हो। और जब वो बिगड़ गए, तब आपको ये कहना पड़ रहा है कि प्रभु मैं अपने बच्चों का आपके हाथों में समर्पण करता या करती हूँ। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु में बढ़ने के लिए आपको अच्छी संगति की जरूरत है। उन लोगों की जरूरत है जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। उन लोगों के साथ विश्वास, धर्म, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा में करना पड़ेगा, तब जाके हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जो समय प्रभु ने आपको दिया है, जो जवानी प्रभु ने आपको दी है, जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है, उन तमाम बातों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप ऐसे झुंड के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वाकई में शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, धार्मिकता का, मेल मिलाप का, विश्वास का और प्रेम का अगर पीछा करेंगे, आप कभी भी उन जवानी के अभिलाषाओं में नहीं पड़ेंगे आप। क्योंकि आपका मकसद परमेश्वर है, आपका मकसद अनंत जीवन है, आपका मकसद धार्मिकता है, आपका मकसद प्रेम है, आपका मकसद विश्वास है, आपका मकसद मेल मिलाप है, तो कभी भी आप जवानी की अभिलाषों में पड़े नहीं रहेंगे। शायद हाँ, ट्रैप बिछाया जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं, आप निकलेंगे और तुरंत आप उठ खड़े होंगे और आप कभी दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई उसमें पड़ा ही नहीं होगा, लोग पढ़ते हैं लेकिन लोग निकल जाते, उन्हें पता है उनका मकसद क्या है। आप समझ रहे मेरी बात? नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। तो क्या हम सिद्ध नहीं है बोल के पड़े रहे वहां पे? उठिए, आगे बढ़िए, यीशु मसीह आपके लिए खड़े हैं। आपको उन बातों का पीछा करना है जिन बातों के बारे में आज तीमुथियुस की किताब से हमें सिखाया जा रहा है। और अपनी जवानी को प्रभु के हाथों में दीजिए, फिर देखिए वो आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें आप में बढ़ना है पिता, हमें जड़ पकड़नी है परमेश्वर। प्रभु हम मजबूती से बने रहे, एक ऐसा जीवन जीने के लिए पिता आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि परमेश्वर हम ऐसे लोगों का साथ पाए जो वाकई में शुद्ध मन से प्रभु आपका नाम लेते हैं। और प्रभु जिन बातों का पीछा करने के लिए आज आपने हमें बताया, उन बातों का पीछा करते हुए अपने जवानी को प्रभु आपके लिए इस्तेमाल करते हुए अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।